क्रिस्टल लैटिस डिफेक्ट। जालक और जालकों में क्या क्या दोष होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा हम जानते हैं कि क्रिस्टल जो है वह एक निश्चित संख्या में विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ होता है। एक प्रत्येक आयन जो होगा इसमें वह एक निश्चित संख्या में विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ होता है और इन्हीं इकाई सेलों की पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। तो यह एक निरंतर एक व्यवस्थित रूप से किसी भी आयन का एक निश्चित क्रम है और उस निश्चित क्रम की पुनरावृत्ति हुई है, उसे हम क्रिस्टल संरचना कहते हैं। तो एक आदर्श या पूर्ण क्रिस्टल उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक कण अपने नियत स्थान पर हो और वह परम शून्य ताप या जिसे एब्सोल्यूट जीरो तापमान कहते हैं, उस पर क्रिस्टल एक आदर्श संरचना को प्रदर्शित करता है। तो धनात्मक और आवेशित आयन की जो एक यूनिट है वो एक उस यूनिट की पुनरावृत्ति होती है। जिस तरीके से जो ईंटें हैं, मकान बनाते समय जब हम काम में लेते हैं तो ईंटें एक निश्चित क्रम में जब दीवार बनाते समय लगाई जाती है तो उसे हम उस तरीके से समझ सकते हैं। तो यह जब इनमें कोई तापमान इसको दिया जाए इन क्रिस्टल संरचनाओं में, तो उसके कारण जो आयनों में कंपन हो जाता है और उस थर्मल वाइब्रेशंस के कारण इनके स्थान में परिवर्तन आता है। जो भी धनात्मक आवेशित आयन है या ऋणात्मक आवेशित आयन है, इनके स्थान परिवर्तन के कारण और या ज्यादा तापमान परिवर्तन कर दें तो वह अब आयन जो है अपने स्थान को छोड़ देता है। उसको छोड़ने की उस स्थान को छोड़ने की प्रवृत्ति हो जाती है, जिसके कारण उस आदर्श क्रिस्टल संरचना में एक प्रकार का दोष आ जाता है और जिसे हम जालक दोष या लेटिस डिफेक्ट इनको कहा जाता है। इन जालक दोषों का उस क्रिस्टल संरचना के प्रभाव में बहुत सारी परिवर्तन आ जाते हैं, उसके संरचना में भी और उसके गुणों में भी। तो इसका जो अध्ययन करना है वो एक महत्वपूर्ण है, जिससे चालकता में, रंग में आदि में परिवर्तन आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से क्रिस्टल जालक तीन प्रकार के होते हैं: स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और रासायनिक अशुद्धि, केमिकल इम्प्योरिटी हो। स्टाइकियोमेट्रिक जैसा हम जानते हैं कि जो किसी भी यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र होता है, जिसमें कि धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयनों का अनुपात एक निश्चित होता है, वह स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। और यदि यह स्टाइकियोमेट्री में यदि किसी अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाए तो उसे हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक में यह है कि जब धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात तो वही रहता है, उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया हो, लेकिन उतनी ही संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित आयन समान संख्या में उस जालक में से निकल जाएं तो वह अनुपात स्थिर रहता है। धनात्मक आवेशित आयनों और ऋणात्मक आवेशित आयनों का आपस में अनुपात निश्चित रहेगा, लेकिन संख्या में कमी आ गई। तो यह दोष जो है स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं, जिसका कि मूलानुपाती सूत्र जो है वह समान होगा, जो कि आदर्श क्रिस्टल के समान ही होगा। तो इस शॉटकी डिफेक्ट में हम देखते हैं कि जो जालक है उनमें कुछ रिक्तियां आ जाती हैं। जब किसी जालक में एक धनात्मक आवेशित आयन और एक ऋणात्मक आवेशित आयन अपना स्थान छोड़ दें तो कुल दो रिक्तियां आ जाएंगी, यानी वह अपना स्थान छोड़ देंगे तो वह स्थान उस जालक के बाहर चला जाएगा, जिसे यदि धनात्मक आवेश जिसे होल या वॉइड रिक्ति कहा जाएगा। तो इस रिक्ति के कारण से, जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है, x जो है धनात्मक आवेशित आयन है और y ऋणात्मक आवेशित आयन है। तो यह जब अपना स्थान छोड़ देंगे और जालक से बाहर चले जाएंगे तो एक धनात्मक आवेशित आयन का
स्थान रिक्त हो जाएगा और दूसरा ऋणात्मक अवशिष्ट आयन का स्थान जो है वह रिक्त हो जाएगा। जालक कुल मिला के उदासीन रहेगा और धनात्मक अवशिष्ट आयनों की संख्या और ऋणात्मक अवशिष्ट आयनों की संख्या भी दोनों में समान जो है इसमें समान रहेगी, क्योंकि समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक अवशिष्ट आयन जो है उसमें से जालक में से निकले हैं, तो यह अनुपात भी समान ही रहेगा। लेकिन इन धनायन और इस प्रकार की त्रुटि को जो है वह शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। ये वैज्ञानिक के नाम के आधार पर शॉर्ट की त्रुटि या शॉर्ट की डिफेक्ट इनको कहा जाता है। जब धनात्मक और ऋणात्मक आयन के आकार लगभग समान होते हैं तो उन क्रिस्टलों में इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। जैसे उसका उदाहरण है NaCl का क्रिस्टल, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड आदि के क्रिस्टल, यानी क्षारीय धातु के क्लोराइड्स और ब्रोमाइड ही सामान्यतः यह जालक दोष प्रदर्शित करते हैं। जब यह क्रिस्टल जालक में कुछ दोष आ जाएंगे तो उसके विद्युत चालकता और आयनिक चालकताओं में वृद्धि हो जाती है। शॉर्ट की त्रुटि के कारण क्रिस्टल में जो रिक्तियां आती हैं, यदि कोई अन्य आयन इन रिक्तियों में आ जाए, इन होल्स में आ जाए, तो उसके स्थान जो है वह बढ़ जाता है और विद्युत का चालान इसमें बढ़ जाता है। यानी जो ये रिक्ति है वह रिक्ति किसी दूसरे आयन से बढ़ जाएगी। मान लो NaCl की बात करें तो NaCl में एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन के निकलने से जो रिक्ति बनी है, इस पर अन्यत्र से जो है वह एक सोडियम आयन आ जाए तो वह सोडियम आयन अपना स्थान छोड़कर आया है और क्लोराइड आयन भी अपना स्थान जो है छोड़कर किसी दूसरे जो क्लोराइड आयन के कारण रिक्ति हुई है उस पर आ जाए, तो इस कारण से उसमें विद्युत का चालन बढ़ जाता है और आयनिक ठोसों में यह आयनिक चालकता भी बढ़ जाती है। फ्रैंकल दोष, इस प्रकार की त्रुटि में जो है जालक जो है अपना स्थान छोड़कर कोई भी धनात्मक अवशिष्ट आयन या ऋणात्मक अवशिष्ट आयन जो है वह अपना स्थान होकर जालक में अन्यत्र जो खाली स्थान है उस पर आ जाता है। यानी जो अंतराकाशीय स्थान है धनात्मक अवशिष्ट आयनों और ऋणात्मक अवशिष्ट आयनों के मध्य में, उस स्थान के ऊपर धनात्मक अवशिष्ट आयन जो है, जो छोटा आकार में छोटा होता है, वह आयन उस स्थान पर आ जाता है और अपना स्थान जो है वह खाली हो जाता है। तो यहाँ पर जो धनायन जो है और ऋणात्मक अवशिष्ट आयन है वह जालक से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन उस जालक में ही अन्यत्र जो अंतराकाशीय स्थान है उसमें अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। यह जालक दोष उनमें अधिकतर पाया जाएगा जिनमें धनात्मक अवशिष्ट आयन है उसका आकार ऋणात्मक अवशिष्ट आयनों के आकार की तुलना में काफी छोटा होता है। इस त्रुटि में जो छोटा आयन है वह अपने अंतराकाशीय स्थान में होने के कारण क्रिस्टल पूर्ण रूप से उदासीन होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई धनात्मक अवशिष्ट आयन और या ऋणात्मक अवशिष्ट आयन ने अपना जालक में अपना स्थान छोड़ा है और अंतराकाशीय स्थान में आया है, वह जालक से बाहर नहीं निकला है। यह जालक दोष जो है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड आदि में पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो ऋणात्मक अवशिष्ट आयन का आकार है वह धनात्मक अवशिष्ट आयन के आकार की तुलना में काफी बड़ा है, जिस कारण से जो ऋणात्मक अवशिष्ट आयनों के मध्य में जो रिक्ति है, जो अंतराकाशीय स्थान है, वह काफी ज्यादा हो जाता है। इसमें एक छोटा आकार का
धनायन जो है उसमें आसानी से अपना स्थान ले सकता है। तो फ्रेंकल जो है ये भी वैज्ञानिक का नाम है। इन वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही इसे फ्रेंकल त्रुटि कहा जाता है। इस त्रुटि से भी विद्युत का चालन व आयनिक चालकता में उस क्रिस्टल की आयनिक चालकता और विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। इसको नीचे एक डायग्राम में भी समझाया गया है।